हिपेटाइटिस, टॉपिक का नाम क्या है? हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। हिपेटाइटिस का मतलब क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। लिवर का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, उसको हिपेटाइटिस बोल दिया, हिपेटोसाइट है। अब हिपेटाइटिस बहुत सारे प्रकार के देखने को मिलते हैं। ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। आओ इन सबको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने लिखूं कि जैसे कि हिपेटाइटिस ए के ऊपर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, चलो साहब समझने की कोशिश करते हैं। हिपेटाइटिस ए के ऊपर, हिपेटाइटिस ए इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस, इन्फेक्शियस होता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो मोस्ट कॉमन इन कैंपस, ध्यान रखिएगा कैंपस में यही देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हिपेटाइटिस ए एक आरएनए वायरस से डेवलप होता है, ठीक है साहब। हिपेटाइटिस ए होता है तो प्यार दोस्तों किससे देखने को मिलता है? हिपेटाइटिस ए वायरस से होता है। हिपेटाइटिस ए के लिए कौन सा वायरस जाना जाता है? प्रीकोरोना वायरस, ध्यान रखिएगा प्रीकोरोना वायरस रेस्पॉन्सिबल होता है। हिपेटाइटिस ए के लिए अगर अपन बात करने की कोशिश करते हैं तो वैक्सीन अवेलेबल रहती है, ध्यान रखिएगा वैक्सीन प्रेजेंट है। हिपेटाइटिस ए के लिए अगर अपन बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, तो आपका जवाब आएगा सर फीको ओरल रूट। अरे फीको ओरल इसके लिए मोस्ट कॉमन है, बाकी ये सेक्सुअली भी फैल सकता है। बाकी ये कैसे फैल सकता है? सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हिपेटाइटिस ए होता है, ये प्यारे दोस्तों हिपेटाइटिस ए होता है, ये मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस होता है। बच्चों में कॉमन कौन सा होता है? हिपेटाइटिस ए होता है। हिपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड 15 से लेकर के 45 दिनों के अराउंड में देखने को मिलता है। तो ये जानकारी अपन ने हिपेटाइटिस ए से रिलेटेड निकाल ली। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या बोल दिया। हिपेटाइटिस ए इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमन इन कैंपस, अगर कल को पूछे कैंपस में हो गया, ब्रस्ट आउट हो गया, अचानक फैल गया, तो ए फैल गया। हिपेटाइटिस ए एक आरएनए वायरस है, हिपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है जिसका नाम प्रीकोरोना वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड 15 से 45 दिन है। बच्चों में कॉमन देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल कॉमन है, यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, लेकिन ये सेक्सुअली भी फैल सकता है और वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। ये जानकारियां, ये सवाल सारे के सारे हिपेटाइटिस ए से रिलेटेड आते हैं। अगले नंबर पे कल परसों ही अपन ने एक नाम पढ़ा था जिसका नाम है हिपेटाइटिस बी, ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पे बात आ रही है हेपेटाइटिस बी के ऊपर। हेपेटाइटिस बी का प्यारे दोस्तों दूसरा नाम है सीरम हेपेटाइटिस। अरे सीरम हेपेटाइटिस बोला जाता है। हेपेटाइटिस बी को ऑक्यूपेशनल हेपेटाइटिस भी बोला जाता है। अरे ऑक्यूपेशनल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी रिस्क लगभग 25 से 30% होती है। ध्यान रखिएगा हेपेटाइटिस बी होता है प्यारे दोस्तों, ये मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी होता है, मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी होता है। ध्यान रखिएगा मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी यही होता है, मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी है। हेपेटाइटिस बी होता है, ये प्यारे दोस्तों डीएनए वायरस से देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस बी को फैलाने वाले वायरस का नाम होता है हिप्पाडेना वायरस। कौन सा होता है? हिप्पाडेना वायरस देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा हिप्पाडेना वायरस इसको फैलाता है, जिसको आप लोग हेपेटाइटिस बी वायरस के नाम से जान सकते हो। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 30 से 180 दिन के अराउंड देखने को मिलता है। मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड 100 डे होता है। हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन मार्केट के अंदर अवेलेबल देखने को मिलती है। हेपेटाइटिस बी होता है प्यारे दोस्तों, इसका इंक्यूबेशन पीरियड अपन ने लिख दिया। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो याद रखिएगा देखने को मिलता है पेरेंटल ट्रांसमिशन। इसके अलावा क्या होता है? पेरीनेटल ट्रांसमिशन। और इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है? तो सेक्सुअली देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा ये हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड सवाल जो आपके सामने आते हैं वो सारे के सारे छाप दिए हैं। ध्यान रखिएगा हेपेटाइटिस बी में इंक्यूबेशन पीरियड 30 से 180 दिन है। हेपेटाइटिस बी भी प्रेगनेंसी में कॉमन होता है। ध्यान रखिएगा डीएनए वायरस है, हिप्पाडेना वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं। नेक्स्ट अपन ने ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड या मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन में यही देखने को मिलता है और इसको सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसका एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर होता है जिसको HBsAg के नाम से जानते हैं। इसको एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर, ये इसका क्या देखने को मिलता है? एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर। ध्यान रखिएगा एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर के नाम से, जिसका दूसरा नाम है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। इसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगले नंबर पे अगर अपन बात करने की कोशिश करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? हेपेटाइटिस सी बोला जाता है। अरे जिसको क्या बोला जाता है? हेपेटाइटिस सी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा
और हिपेटाइटिस सी के लिए अगर अपन बात करते हैं, हिपेटाइटिस सी को अपन क्या बोलते हैं, सबसे डेंजरियस बोलते हैं। अरे ध्यान रखिएगा, या इसको और क्या नाम दे सकते हो, तो ध्यान रखिएगा इसके अलावा ये पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजनल कहलाता है। अरे क्या कहलाता है, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजनल, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजनल के नाम से जाना जाता है। सर इसका ये किससे फैलता है, तो ये एक प्रकार का आरएनए वायरस से फैलता है। अगर अपन बात करते हैं उस वायरस का नाम हेपेटाइटिस सी वायरस है, या उसको फ्लेवी वायरस के नाम से बताया जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लेवी वायरस के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, तो 15 से लेकर के 160 दिन के अराउंड देखने को मिलता है। सर इसका अगर बात करते हैं वैक्सीन अवेलेबल है क्या, तो ध्यान रखिएगा वैक्सीन नॉट सीन, अरे ये नॉट सीन, इसकी वैक्सीन नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ये जो हेपेटाइटिस सी होता है इसका ये फैलता कैसे है, तो याद रखिएगा ये पेरेंट्रल फैलता है, इसके अलावा पेरीनेटल फैलता है, पेरीनेटल फैलता है, और कैसे फैलता है, तो ये सेक्सुअली फैलता है। तो ध्यान रखिएगा ये सेक्सुअली, ये पेरीनेटल, ये पेरेंट्रल, ये सारे के सारे सवाल किससे रिलेटेड आते हैं, हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड आते हैं, जिसकी वैक्सीन नॉट प्रेजेंट वाली कंडीशन है, जिसको हेपेटाइटिस सी बोल दिया। अरे जिसको आपने हेपेटाइटिस सी बोल दिया। आगे के शब्द पे जाने की कोशिश करें। अगला नाम आता है हेपेटाइटिस डी। दोस्तों हेपेटाइटिस डी के अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। अरे इसको क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट हेपेटाइटिस बोला जाता है। हेपेटाइटिस जो डी होता है प्यारे दोस्तों, ये डिपेंडेंट किस पे होता है, बी पे होता है। सर ये कौन सा वायरस से देखने को मिलता है, तो ये आरएनए वायरस से होता है। हेपेटाइटिस डी होता है ये डेल्टा वायरस से फैलता है, इसका पॉजिटिव एजेंट डेल्टा वायरस है। हेपेटाइटिस डी होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो हेपेटाइटिस डी वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड इसका भी 30 से 180 दिन देखने को मिलता है। और ये कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे करेगा, तो वो का वो जैसे कि पेरीनेटल करता है, इसके अलावा कैसे करेगा, पेरेंट्रल करेगा, और कैसे करेगा, तो याद रखिएगा सेक्सुअली करता है। ध्यान रखिएगा, और इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल होती है, क्योंकि जब बी की है तो इसकी भी मौजूद है। ये सारी की सारी जानकारी अपन हेपेटाइटिस डी से रिलेटेड रखते हैं, यानी बी से सिमिलर है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट नाम आता है हेपेटाइटिस ई। ध्यान रखिएगा लास्ट बट नॉट लीस्ट हेपेटाइटिस ई, और हेपेटाइटिस ई के लिए अपन लिखते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। मोस्ट कॉमन टाइप पूछे तो ई बोलना है। अगर आपसे सिंपल फॉर्म पूछे, सिंपल फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, तो ई बोलना है। आरएनए वायरस से पूछे तो ई बोलना है। हेपेटाइटिस ई वायरस से पूछे तो ई बोलना है। अरे इसको कैल्सीविरिडाई या प्यारे दोस्तों हिप्पेविरिडाई, हिप्पेविरिडाई, हिप्पेविरिडाई या कैल्सीविरिडाई से ई फैलता है। लेकिन याद रखिएगा यहां लिख रहा हूं मोस्ट लीथल, मोस्ट लीथल इन प्रेगनेंसी। ध्यान रखिएगा प्रेगनेंसी के अंदर सबसे खतरनाक कौन सा है, तो यही है। बात को ढंग से सुनिएगा, प्रेगनेंसी में कॉमन बी है, प्रेगनेंसी में खतरनाक ई है। समझ पा रहे हो, इतनी देर जो बच्चे कंफ्यूज थे उनको घबराना नहीं है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तेरकड़ दरिया पार करो। तो मोस्ट लीथल इन प्रेगनेंसी पूछे तो ये बोलना है। लीथल का मतलब होता है डेंजरियस। लीथल का मतलब क्या देखने को मिलता है, डेंजरियस कौन सा होता है, ई देखने को मिलता है। अरे इसकी वैक्सीन अवेलेबल है क्या, तो जवाब देना वैक्सीन नॉट अवेलेबल देखने को मिलती है। और एकमात्र हेपेटाइटिस जो सिर्फ फीको ओरल से फैलता है, ट्रांसमिटेड ओनली फीको ओरल रूट, ट्रांसमिटेड ओनली बाई फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि वो इसको ट्रांसमिट करवा सके। फीको ओरल के अलावा कोई दूसरा रूट नहीं है कि इसको ट्रांसमिट करवा सके। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी कितना देखने को मिलता है, तो 15 से 60 दिन देखने को मिलता है। यानी ये लगभग ए के नजदीक है, और बी और डी एक ही है, और बी और सी नजदीक नजदीक है। तो मोटे मोटे रूप में जो हेपेटाइटिस की जानकारियां होती है वो होती है स्वाहा। रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। यह है पावर ऑफ 360 की। पिछले 10 मिनट में पूरे टॉपिक को लपेट दिया। अब मैं याद करवा देता हूं आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिएगा एक ए बी सी डी ई लाइन याद होगी कि प्यार है फिर डरना क्यों। लाइन याद होगी कि प्यार है फिर डरना क्यों। चलो क्यों को ये लिख देते हैं।
याद रखिएगा, ए प्यार का मतलब होता है प्रीकोरोना वायरस, प्यार का मतलब है प्रीकोरोना वायरस, है का मतलब हिप्पाडेना वायरस, हिप्पाडेना वायरस। अरे ध्यान रखिएगा, फिर का मतलब है दोस्तों फ्लेवी वायरस। अरे डरना का मतलब डेल्टा वायरस, डेल्टा वायरस। और क्यों का मतलब कैल्सीविरिडाई, कैल्सीविरिडाई। ध्यान रखिएगा, ये जानकारियां, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत आसान है, याद होगा आपको 15 30 15 30 15। चलो अब मैंने बोला था ए और ई नजदीक है तो यहां 45, तो ये इसके नजदीक 60। अरे बी और डी एक ही है तो ये 180, ये 180, और ये इनके सिमिलर है तो 160। ये सारे क्या है, दिन है। हफ्तों में कन्वर्ट कराए तो आप लोग कर देना, बाकी ये क्या है, दिन है। रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। मुस्कुराइएगा क्योंकि आप 360 में हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है बेटा। तो ये आपको हेपेटाइटिस के बारे में जानकारियां यहां लपेट के दिखा दी कि कैसा क्या होता है। क्लियर है।